इलाहाबाद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं। खुशी है कि इतने कम समय में 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं और लोगों ने शौचालय बनाने के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया है। भाई, मैंने ऐसी माता देखी है, 90 साल की बूढ़ी मां अपनी बकरी बेच करके शौचालय बनाती है। मैंने ऐसी बेटियां देखी हैं कि शौचालय नहीं है तो बारात को लौटा देती है। ये क्रांति का वातावरण आजादी के बाद सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, इसका लाभ उत्तर प्रदेश के गांव गरीब को भी मिल सकता है, उत्तर प्रदेश के गरीब को भी मिल सकता है। लेकिन फिर अब एक परिवार का भला करने के लिए बैठे हुए लोग कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं भाई, कभी भला नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम तो ये मंत्र लेकर के आए हैं, न जात पात, न भेदभाव, न ऊंच नीच, सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, कोई भेद रेखा नहीं। भाइयों बहनों, आजादी के 70 साल हो गए। ये कैसी सरकारें चलाते थे? जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में काम शुरू किया तो मीटिंग ले रहा था, बिजली वालों की मीटिंग ली। मैंने कहा, भाई बताइए कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची? उन्होंने कहा 18,000 गांव। मैंने कहा, कब तक पहुंचाओगे? बोले, साहब 3 साल में पहुंचा देंगे। किसी ने कहा 7 साल में पहुंचा देंगे। भाइयों बहनों, मैंने कहा 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने के लिए 7 साल लगेंगे? मैंने लाल किले से बोल दिया, मैंने कहा 1000 दिन में मैं 18,000 गांव में बिजली पहुंचाऊंगा। भाइयों बहनों, उन 18,000 गांव में सबसे ज्यादा 1500 गांव उत्तर प्रदेश के थे। बिजली का खंभा तक नहीं पहुंचा था। इतने साल सरकारें चलाई। भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया, अभी तो 1000 दिन पूरा होना बाकी है। हमने उत्तर प्रदेश के 1500 गांवों में से एक 50-60 गांवों में काम चल रहा है, बाकी सभी गांवों में बिजली का खंभा पहुंचाया, तार पहुंचाया, बिजली पहुंचा दी। भाइयों बहनों, 18वीं शताब्दी में वो लोग जिंदा जीते थे, उनको 21वीं सदी का अनुभव करा दिया। ये काम ऐसे होता है। भाइयों बहनों, कोई बीमार हो जाए, हमारी सरकार का मंत्र है, किसान को सिंचाई, बालकों को पढ़ाई, युवकों को कमाई, बुजुर्गों को दवाई। भाइयों बहनों, आज घर में कोई बीमार हो जाए तो परिवार का पूरा बजट बर्बाद हो जाता है। जो जो सपने सोचे हैं सब बेकार हो जाते हैं। अगर परिवार में एक को हार्ट अटैक आ गया तो बेटी की शादी रुक जाती है। भाइयों बहनों, गरीब की सेवा कौन करेगा? अगर सरकार नहीं करेगा तो उसका कौन करेगा? भाइयों बहनों, दवाइयां इतनी महंगी थी, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ऐसी गंभीर बीमारियां और उसकी दवाइयां, किसी दवाई का 30,000 रुपया लगता था, किसी का 700 लगता था, किसी का 1200 लगता था। भाइयों बहनों, मैंने दवाई वालों से बातचीत शुरू की, हिसाब किताब लगाया और उसके बाद 700 दवाइयां की सूची बनाई जो किसी भी बीमार को जरूरत पड़ जाती है। और हमने फैसला किया
जो दवाई 30,000 में बिकती है उसको 3,000 में बेचना पड़ेगा। जो गोली 80 रुपए में बिकती है उसको 7 रुपए में बेचना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, ये मैंने करके दिखाया। 700 दवाइयों के दाम 5%, 10% पे लेकर के आ गया। फिर मैंने दूसरा शुरू किया। किसी को हृदय रोग की बीमारी हो जाती है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, अब पता तो चलता नहीं कि अंदर क्या है। डॉक्टर जो कहेगा वो मानना पड़ता है। तो डॉक्टर कहता है मामला गंभीर है, अगर तत्काल कुछ नहीं करोगे तो जिंदा रहना मुश्किल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में